अब हालात कुछ इस तरह बनते जा रहे हैं कि तुर्की हमेशा के लिए पाकिस्तान से भी ज्यादा बर्बादी की ओर जा सकता है। असल में तुर्की ने भारत से टकराव तो ले लिया, लेकिन वो ये भूल गया कि तुर्की में जो बिरयानी बनती है उसमें जो चावल और मसाले इस्तेमाल होते हैं वो भारत से ही सप्लाई किए जाते थे। अब खबर आ रही है कि भारतीय व्यापारी पूरे एक्शन में आ चुके हैं और तुर्की से कोई भी सामान खरीदने या बेचने को तैयार नहीं है। इसी वजह से तुर्की अब अपने पसंदीदा व्यंजन बिरयानी तक के लिए तरस सकता है, क्योंकि भारत से बासमती चावल और मसालों का एक्सपोर्ट बहुत बड़े स्तर पर होता था। अब भारत तुर्की के तनाव के चलते यह चावल तुर्की की जगह अब यूरोप के कुछ देशों को भेजा जाएगा, क्योंकि वहां के लिए भारत ने निर्यात के नए रास्ते खोल दिए हैं। अब इस पूरी घटना को हम इस वीडियो में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत और तुर्की के बीच तनाव किस हद तक पहुंच गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने तुर्की को जो एक के बाद एक झटके दिए हैं, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ये बस एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए यह काफी मददगार साबित होता है। दरअसल अब भारत की ओर से तुर्की के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के बाद तुर्की इस तरह फंसता जा रहा है कि शायद अगर उसे पहले से इस बात का एहसास होता तो वो भारत से कभी पंगा नहीं लेता, भले ही उसकी पाकिस्तान से दोस्ती बनी रहती या टूट जाती। भारत ने हाल ही में तुर्की की एविएशन कंपनी को अपने 9 एयरपोर्ट्स से ग्राउंड हैंडलिंग के काम से बाहर निकालकर भारतीय कंपनियों को वहां पर स्थापित कर दिया। वहीं अब तुर्की के सबसे पसंदीदा खाने पर सवाल उठने लगे हैं और यह कहा जा रहा है कि तुर्की की जनता अब चावल के हर एक दाने और खाने के स्वाद के लिए तरसने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की में बिरयानी और अन्य व्यंजन बनाने के लिए जो चावल और मसाले लगते हैं वो मुख्य रूप से भारत से ही आते हैं। तुर्की की निर्भरता भारत के बासमती चावल और मसालों पर इतनी ज्यादा है कि वो चाहकर भी इससे बच नहीं सकता। इसका कारण ये है कि चावल के मामले में भारत का अनुभव और विरासत बहुत पुरानी है और भारत जो बासमती चावल तुर्की और दुनिया को भेजता है उसकी क्वालिटी कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट, यूरोप, वेस्टर्न और अफ्रीकी देशों में भारत के बासमती चावल की डिमांड गजब की है और भारत को कई बार अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चावल के निर्यात पर अस्थायी रोक तक लगानी पड़ती है। भारत के बासमती और नॉन बासमती चावल की इतनी भारी मांग के चलते भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया है और इसी दायरे में तुर्की भी आता है, जो भारतीय चावल को बेहद पसंद करता है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2022 में भारत ने तुर्की को लगभग 90,000 टन चावल एक्सपोर्ट किया, जिसकी कीमत करीब $43 मिलियन थी। लेकिन समय के साथ भारत के नॉन बासमती चावल की मांग इतनी अधिक बढ़ गई कि जुलाई 2023 में भारत सरकार को इसके निर्यात पर बड़ा प्रतिबंध लगाना पड़ा। लेकिन चावल की मांग कम होने के बजाय और भी तेजी से बढ़ती रही, क्योंकि एक बार भारतीय चावल का स्वाद चखने के बाद दुनिया भर के देश इंक्लूडिंग तुर्की उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। तुर्की ने तमाम पाबंदियों के बावजूद 2023 से 24 के बीच भारत से लगभग 88,000 टन चावल मंगवाया। आश्चर्य की बात यह है कि तुर्की ने इस चावल के लिए करीब $65 मिलियन भारत को चुकाए, जिससे यह साफ होता है कि वहां भारतीय चावल के लिए कितना जबरदस्त क्रेज है। हाल ही में भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया, जिसके बाद इस वित्तीय वर्ष में अब तक तुर्की भारत से लगभग $46 मिलियन का चावल खरीद चुका है। लेकिन अब भारत की ओर से तुर्की को एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं। हाल ही में तुर्की की ग्राउंड सर्विस देने वाली एविएशन कंपनी को भारत के एयरपोर्ट से हटा दिया गया और अब भारतीय व्यापारियों ने भी तुर्की के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। देश भर के लगभग 24 राज्यों के व्यापार प्रतिनिधियों ने दिल्ली में एक संयुक्त बैठक की और तय किया कि अब तुर्की को कोई सामान निर्यात नहीं किया जाएगा और न ही वहां से कोई चीज मंगाई जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जब तुर्की को भारत से कोई चीज नहीं भेजी जाएगी तो उसमें चावल और मसाले भी शामिल होंगे, जो तुर्की में बिरयानी जैसे व्यंजनों के लिए जरूरी हैं।
ऐसे में अब यह सामने आ रहा है कि तुर्की में बिरयानी बन पाना मुश्किल हो जाएगा और उसमें वह मसालेदार तड़का भी नहीं लग पाएगा जो भारतीय मसालों से आता है, क्योंकि तुर्की की जनता का पसंदीदा व्यंजन बिरयानी है और इसे बनाने के लिए जो चावल और मसाले इस्तेमाल होते हैं वो भारत से ही आते हैं। भारत ही तुर्की को वो खास मसाले भेजता है जिनसे बिरयानी का स्वाद बनता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि अगर भारत तुर्की को चावल और मसाले नहीं भेजेगा तो इससे भारत को आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि भारत के निर्यातकों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत पहले से ही इसके लिए वैकल्पिक बाजार तैयार कर चुका है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि इंडोनेशिया लंबे समय से भारत से बड़े पैमाने पर चावल की मांग कर रहा था और अब हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया को 1 मिलियन टन चावल निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब है कि तुर्की में जो चावल का निर्यात घटेगा उसकी भरपाई अब इंडोनेशिया में की जाएगी। भारत वहां पर नॉन बासमती चावल की सप्लाई बढ़ाएगा। जहां तक बासमती चावल का सवाल है तो इसकी मांग पहले से ही दुनिया भर के कई देशों में तेजी से बढ़ रही है, जो कि भारतीय निर्यातकों के लिए नए मौके लेकर आ चुकी है और ऐसे में भारत को तुर्की पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। भारत ने समय रहते ग्लोबल डिमांड और मार्केटिंग अवसरों को समझते हुए यूरोपियन देशों में चावल के निर्यात की प्रक्रिया को और ज्यादा सरल बना दिया है, जिससे अब यूरोप में भी चावल का निर्यात पहले की तुलना में काफी ज्यादा होने वाला है। जहां तक भारतीय मसालों की बात है तो उनकी डिमांड पहले से ही इतनी अधिक है कि भारत खुद ही उसे पूरी तरह से सप्लाई नहीं कर पाता। यानी यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तुर्की को भारत से मसाले मिलें या न मिलें, यूरोपीय देश पहले ही भारतीय मसालों के प्रेमी बन चुके हैं और भारत के लिए बेहतर ग्राहक साबित हो रहे हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अगर तुर्की यह सोच रहा है कि भारत उनके देश को चावल और मसाले नहीं देगा तो भारत को भारी नुकसान होगा, तो यह पूरी तरह गलत है। हकीकत यह है कि तुर्की की जनता को भारतीय चावल और मसालों के लिए तरसना तो पड़ेगा ही, लेकिन भारत को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, भारतीय चावल की मांग में इस समय इतनी तेजी देखी जा रही है कि निर्यात में बढ़ोतरी के कारण भारत अनाजों के क्षेत्र में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही भारत ने कुछ विशेष प्रकार के चावलों पर अतिरिक्त 20% निर्यात शुल्क भी लगा दिया है, जिससे इन चावलों के निर्यात से भारत को 20% अतिरिक्त कमाई भी होने वाली है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंडोनेशिया और यूरोपीय बाजार भारत के चावल और मसालों के लिए स्थायी और मुनाफे वाले बाजार साबित हो सकते हैं या नहीं? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक करें। जय श्री राम।